हे एवरीवन, आई एम आलोक राज फ्रॉम डेव 11 और इस वीडियो में हम लोग हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट होते क्या है? सो व्हेन आई एम सेइंग दिस हायर ऑर्डर कंपोनेंट, डू यू रिमेंबर एनीथिंग? जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे तो आपने हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? लेट्स क्विकली रिवाइज दैट। So, the function that uses other functions as an argument or return a function are called higher order functions. So, इसको हम लोग ना क्विकली एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जाम्पल ऑलरेडी लिख के रखा है। सो वी विल क्विकली अंडरस्टैंड दैट कि वो है क्या। सो इफ यू विल सी दिस लाइंस ऑफ कोड, क्या हो रहा है? हमारे पास एक नंबर्स करके एक एरे है और मेरे पास एक एक ऐसा फंक्शन है। दिस इज एन एरो फंक्शन। सो ये क्या कर रहा है? डबल मल्टीप्लायर नाम का फंक्शन है जो कि एक नम को लेता है और उस पर इंटू टू करके मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देता है, राइट? देन वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड डबल्स, सॉरी नॉट डबल्स, दिस इज एन कांस्टेंट कॉल्ड डबल्स, जो कि क्या कर रहा है? इसके अंदर क्या सेव हो रहा है? सो हम लोग अपने एरे के ऊपर इटरेट कर रहे हैं और सिंस लाइक दिस मैप इज व्हाट? मैप इज एन हायर ऑर्डर फंक्शंस which is accepting another function as an argument. So आप देखो मैंने मैप को क्या पास किया है? डबल मल्टीप्लायर पास किया है। तो अब सोचो क्या होगा। तो मैप की फंक्शनलिटी क्या है कि ये नंबर्स एरे पे करके एक एक करके इटरेट करता है और वो हर एक नंबर को इस डबल मल्टीप्लायर फंक्शन को पास करेगा एंड देन ये डबल मल्टीप्लायर क्या रिटर्न करेगा? हमको इनटू टू करके रिटर्न करता है। तो दिस मैप इज एन हायर ऑर्डर फंक्शन बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। सो ये बाय डेफिनेशन एकदम राइट है। फिर आता है हमारा दूसरे तरह का एग्जाम्पल, दिस। व्हाट इज दिस? एक सिंपल सा फंक्शन है जिसके अंदर कोई एन एक आर्ग्यूमेंट आता है और फिर ये क्या रिटर्न कर रहा है? दिस इज रिटर्निंग एन एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन कैसे रिटर्न कर रहा है कि ये जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है इसका m आर्ग्यूमेंट है और ये फिर क्या कैलकुलेट करके रिटर्न करता है कि आइदर दिस m इज ग्रेटर देन और लेस देन ऑफ दिस n, जो कि हमको ग्रेटर देन n का आर्ग्यूमेंट था, राइट? तो हम लोग ये भी क्या होगा, हम ये अभी एक नॉर्मल सा फंक्शन है। दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन विच इज रिटर्निंग एंड एरो फंक्शन। सो दिस ये क्या बन गया? ये अब हमारा बन गया हायर ऑर्डर फंक्शन। कैसे? अ फंक्शन रिटर्निंग एंड अनदर फंक्शन। इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? तो मानिए मैंने एक ऐसा वेरिएबल बना लिया ग्रेटर देन 10 करके और इस ग्रेटर देन को हमने 10 पास कर दिया। अब हम ये मेरा एक, क्योंकि सिंस दिस फंक्शन हैज रिटर्न अनदर फंक्शन, तो हम उसको इसमें सेव कर लिए हैं और फिर कंसोल डॉट लॉग करके ग्रेटर देन 10 के अंदर 11 भेज रहे हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू। तो ये तो थी हमारी थोड़ी सी रिवीजन रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग हायर ऑर्डर फंक्शन। बट अब हम लोग समझते हैं कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है। सिमिलरली हायर ऑर्डर कंपोनेंट भी वैसे कंपोनेंट होते हैं जो कि अनदर कंपोनेंट को एज एन आर्ग्यूमेंट लेते हैं या फिर एक नया कंपोनेंट रिटर्न करते हैं। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, आज एक नया कंपोनेंट बनाकर देखेंगे जो कि एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट होगा और वो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को रैप करके कुछ इंफॉर्मेशन को एम्बेड कर रहा होगा। तो इफ यू विल सी आई हैव क्रिएटेड अ फोल्डर कॉल्ड कंपोनेंट्स, इसके अंदर greet.js फाइल है। सो हम लोग इसको एक जल्दी से हम लोग इसको एक कंपोनेंट बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि आई विल डू कॉन्स्ट ग्रीट, जो कि एक प्रॉप्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा और इसके अंदर हम लोग कुछ रिटर्न करेंगे। रिटर्न, सो लेट्स से वी आर, हम लोग को मल्टी लाइन में रिटर्न करना है तो हम लोग रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज करते हैं। एंड लेट्स से इफ वी आर यूजिंग पी टैग में हेलो, और हम लोग का प्रॉप से नेम पास कर रहे होंगे उसको यूज करेंगे हम लोग, राइट? अब हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ग्रीट। ओके, अब हम लोग इस कंपोनेंट को अपने app.js के अंदर इंपोर्ट करते हैं। सो आई विल डू ग्रीट, ऑल राइट। सो एंड नाउ आई विल जस्ट यूज इट ओवर हियर। सो ग्रीट, और इसको मुझे एक प्रॉप्स पास करना है। सो लेट्स से वी आर पासिंग dev11 एज एन प्रॉप्स। द मोमेंट आई विल सेव,
यू कुड सी क्या है अभी स्क्रीन पे, हेलो डेव 11। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड, व्हाई? बिकॉज हमने एक नया चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट किया है जो कि एक फंक्शनल कंपोनेंट है, और ये एक सिंपल एक प्रॉप्स एक्सेप्ट कर रहा है जिसके अंदर मैंने नेम करके एक की पास कर रहा हूँ, प्रॉप्स पास कर रहा हूँ, और उसको ये यूज करके रेंडर करा रहा है। बट दिस इज नॉट ए हायर ऑर्डर फंक्शन, दिस इज ए सिंपल फंक्शन कि एक फंक्शन है जिसको हम लोग रेंडर करा रहे हैं। बट ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट होते क्या है? सो लाइक आई सेड, द कंपोनेंट विच एक्सेप्ट्स अनदर कंपोनेंट एज एन आर्ग्यूमेंट, या फिर वो एक नया कंपोनेंट रिटर्न करते हैं। तो फिर लेट्स डू वन थिंग, हम लोग क्या करते हैं ना, एक नया हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो मैं उसे क्या करूंगा, अभी के लिए एक शेयर्ड फोल्डर बनाकर डाल देता हूं उसके अंदर। सो आई विल कॉल द फंक्शन एज सिंपल एच ओ सी, सिंपल हायर ऑर्डर कंपोनेंट डॉट जेएस, और इसका हम लोग कोड लिखते हैं। सो व्हाट वी विल डू कि हम लोग वापस एकदम सिंपल सा काम करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सिंपल एच ओ सी, और फिर ये भी क्या करेगा, लाइक आई सेड, ये एक दूसरा कंपोनेंट एक्सेप्ट कर रहा होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। चलो फिर हम लोग मान लेते हैं इसको, हम लोग आर्ग्यूमेंट का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, लेकिन इसको कंपोनेंट ही नाम दे रहे हैं। और फिर ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। बट ये क्या रिटर्न करेगा, एक नया फंक्शनल कंपोनेंट रिटर्न कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने प्रॉप्स को भी उसके अंदर रखेंगे और फिर उसको रिटर्न करते हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली सी दिस, और इसके अंदर हम लोग जितने भी हो सकता है कि जो भी ये कंपोनेंट एज एन आर्ग्यूमेंट आ रहा है इसका कुछ प्रॉप्स होंगे, तो उन प्रॉप्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव इट डी स्ट्रक्चर इट, एंड हम लोग इसको पास अलोंग कर देंगे। सो यस, ये जो कंपोनेंट बना, नाउ दिस इज माय हायर ऑर्डर कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कंपोनेंट है, दिस इज एन नॉर्मल रिएक्ट कंपोनेंट विच इज एक्सेप्टिंग अनदर कंपोनेंट एज एन आर्ग्यूमेंट, और वो एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात और इसका अच्छा यूज केस यही होता है कि हम लोगों के प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे यूज केस होंगे विच इज़ वेरी कॉमन एंड जेनरिक टू अ लॉट ऑफ कंपोनेंट, तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना कि एक अलग हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाकर रख लेते हैं और उसके अंदर यूज करते हैं। चलो मान लो कि हम मेरे पास कोई एक ऐसा प्रॉप्स होगा विच विल बी वेरी कॉमन टू ऑल, मतलब हम उसको नाम दीजिए न्यू प्रॉप्स का। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि व्हाट इफ माय रिक्वायरमेंट इज कि हमारे पास 4 5 या 6 ऐसे कंपोनेंट है जिसके अंदर ये प्रॉप्स होना जरूरी है। तो व्हाट आई कुड डू कि हम एक ऐसा हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, और इस कंपोनेंट को एज एन उस पर्टिकुलर जिस कंपोनेंट को लेट से मेरा ग्रीड डॉट जेएस है, हम चाहते हैं कि उसके अंदर ये न्यू प्रॉप्स की प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाए। तो हम लोग इसका रैपर बनाकर इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। तो हम लोगों का मान लो ये न्यू प्रॉप्स नाम करके एक कंपोनेंट अवेलेबल, एक प्रॉप्स बना लिया, लेट्स अज्यूम कि दिस इज एन प्रॉप्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंपोनेंट इसको मिल रहा है और जिसको हम लोग एज इट इज अभी के लिए रिटर्न कर दे रहे थे, इसमें हम एक नया प्रॉप्स ऐड कर देंगे। लेट कॉल दैट न्यू प्रॉप्स, न्यू प्रॉप्स, राइट। थोड़ा ऐसे विंडो बड़ा कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। ऑफ व्यू, मिनी मैप को हाइड कर दे, ठीक है। एनीवे, सो आप समझ गए ना क्या हो रहा है कि हम लोग एक कंपोनेंट को एज एन आर्ग्यूमेंट लिए थे और उसके अंदर एक न्यू प्रॉप्स करके इसको रिटर्न कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं अपने ग्रीड डॉट जेएस में, यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग करेंगे कि प्रॉप्स में क्या क्या वैल्यू आ रहा है। टू सी दैट, ओके, प्रॉप्स द मोमेंट आई सेव्ड, सिंस लाइक इट इज इन डेवलपमेंट मोड, तो 2 बार हमारे कंसोल आते हैं। बट या द इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि अभी आप देखोगे तो हमारे प्रॉप्स में डेव 11 करके आ रहा है जो कि यहाँ पे रेंडर भी हो रहा है। बट व्हाट इफ, क्योंकि हम ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी तक हम लोग ये ना जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाए हैं इसको यूज ही नहीं किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट यूजिंग इट। हमारे इस ऐप डॉट जेएस के अंदर सिंपल सा एक ग्रीट करके कंपोनेंट को हम यूज कर रहे हैं। बट व्हाट इफ माई ग्रीट अपने आप को, अपने कंपोनेंट को रिटर्न करने से पहले ये सिंपल हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज कर रहा हो। सो लेट्स डू दैट। सो व्हाट आई विल डू, हम लोग एक क्या करेंगे, हायर ऑर्डर कंपोनेंट जो हम लोगों ने क्रिएट किया है उसको इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट सिंपल एच ओ सी फ्रॉम, ऑलराइट। और हम लोग बिफोर रिटर्निंग दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट हम लोग इसके अंदर इसको रैप कर लेते हैं, ओके।
एंड द मोमेंट नाउ आई विल सेव, आप देखो अब क्या हो रहा है. यू कुड सी वन थिंग ऑन द स्क्रीन. लेट मी क्लियर इट एंड लाइक सेव इट अगेन. द मोमेंट आई विल सेव इट, okay, I have to make some change so that it will re-render. So let's say hello. देखो जैसे ही मैंने सेव किया, पहले मेरे पास सिंस लाइक props डॉट नेम करके हम लोग जो यहाँ से पास कर रहे थे वही dev 11 अवेलेबल हो रहा था. बट नाउ इफ यू विल सी हमारे अंदर ये न्यू props भी अवेलेबल हो गया. तो हाउ इट बिकम अवेलेबल? तो दिस हैज बिकम अवेलेबल क्योंकि हम अपने greet डॉट जेएस को एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट के अंदर रैप कर लिए हैं. सो ये सिंपल हायर ऑर्डर कंपोनेंट जो है ये एक नया प्रॉप्स अटैच कर रहा है, एंड नाउ आई कैन यूज दिस प्रॉप्स. ऑल राइट, सो वी कुड से इट कि दिस मैसेज इज गेटिंग displayed बिकॉज ऑफ हायर ऑर्डर कंपोनेंट. और हम लोग इसके अंदर props डॉट न्यू props कर देंगे. ऑलराइट, अब द मोमेंट आई विल सेव ना, ये क्या करेगा, हेलो डेव 11 तो मुझे यहाँ ऐप डॉट जेएस से आ ही रहा था. बट सिंस हम इसमें हायर ऑर्डर कंपोनेंट के थ्रू ये मैसेज अटैच किए थे ना, तो ये प्रॉप्स भी अब मेरे पास अवेलेबल रहेगा प्रॉप्स के अंदर. सो हम लोग प्रॉप्स डॉट न्यू प्रॉप्स किए हैं ना, तो ये वाला मैसेज विच इज लाइक पास फ्रॉम हायर ऑर्डर कंपोनेंट, ये मैसेज भी अवेलेबल होगा. सो लेट्स सी इट इन एक्शन. द मोमेंट आई क्लिक ऑन सेव, यू कुड सी दिस मैसेज इज गेटिंग डिस्प्लेड बिकॉज ऑफ हायर ऑर्डर कंपोनेंट. और क्या मैसेज आया, पास फ्रॉम हायर ऑर्डर कंपोनेंट. सो ये थी हमारी हायर ऑर्डर कंपोनेंट के बारे में लाइक बेसिक सी नॉलेज की हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.